बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। अब हम श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। यह वह व्रत कथा है जो पुराणों में वर्णित है, जो पुराण बताते हैं, धर्मशास्त्र बताते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई। और इस अध्याय में सूत जी बाकी ऋषियों को इसे समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इससे भगवान श्री कृष्ण आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपका व्रत सफल होगा और आपको अवश्य ही शुभ संदेश प्राप्त होंगे। भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। वही एकादशी जो अभी आने वाली एकादशी है, मार्गशीर्ष कृष्णा, जो अगहन की एकादशी है। इसी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत को करना आरंभ करना चाहिए, सबसे उत्तम होता है। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करके, जिससे कि अन्न का कोई भी अंश मुंह में ना रह जाए। दातुन का यहाँ पे वर्णन है, दातुन का उल्लेख है। जो आप मंजन करते हैं, पेस्ट आदि करते हैं, उनको आपको बचना चाहिए। दशमी को तो कर सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन आपको मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें या तो नमक है या तो केमिकल है, जो कि व्रत को खंडित करता है। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, अधिक ना बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि इस प्रकार से है, मैं बताता हूँ। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि एकादशी तिथो अमुक वासरे, जो उस दिन वार पड़ रहा है वह वार बोलिए। अमुक गोत्रोत्पन्नायः, जो आपका गोत्र है वह गोत्र बोलिए। अमुक नामनो हम, जो आपका नाम है अपने नाम का उच्चारण कीजिए। सकल जन्म जन्मांतरार्जितानि यानि पापानि तेषाम शमनार्थ एकादशी व्रतमहम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस मंत्र को पढ़ता हुआ अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्ध्रातपि परोहेण कृष्णेन शतबहुना मृतिके हर में पापम यन्मयां पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गति। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें। तो इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। देखिए, कथा में वर्णन आता है कि तालाब, कुएं, नदी आदि पे स्नान करना चाहिए, परंतु आज के समय ये सभी उपलब्ध नहीं हैं। तो आप अपने घर पे भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय जिस पानी से आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो यह सर्वोत्तम रहेगा। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करने चाहिए। इसकी विधि के लिए हमने पहले भी वीडियो आपके लिए बना के दिया था कि किस प्रकार से आप एकादशी का पूजन करें। ये पंचोपचार पूजा विधि का यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। उसके निमित्त हमने एक वीडियो बनाया है पूजा की विधि समझाते हुए, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, रात्रि को दीप दान करना चाहिए। और ये सब कर्म जब आप कर रहे हैं ना, तो आपको श्रद्धा और भक्ति आपके मन में रहनी चाहिए। रात्रि को
सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए, सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। प्रमुख बात जो भगवान यहाँ समझा रहे हैं, सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके लिए संभव है तो आप रात्रि को जागरण करें, कीर्तन करें, भगवान का भजन करें। प्रसंग नहीं करना चाहिए, इसका अभिप्राय अगर आप नहीं समझे हैं तो हमने पहले भी आपको समझाया है कि इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के प्रमुख नियमों में से सर्वोत्तम है, तो आपको इसका अवश्य ही इस दिन पालन करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है ना, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य ही नहीं है जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त हो जाएं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और 1,00,000 गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए कि क्या कारण है, किस प्रकार से ये तिथि सर्वोत्तम हो गई। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब हुआ क्या कि इंद्र सहित सब देवता भयभीत होकर शिव जी से अपने दुख का वर्णन करने लगे। भगवान शिव के पास पहुंचे और वहां पूरा वृतांत उन्होंने भगवान शिव को कह सुनाया। बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही तुम्हारे दुखों का नाश करेंगे, तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान शेष शैया पर शयन करते हुए विराजमान थे। वहां जाकर भगवान को शेष शैया पर शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। प्रभु, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है?
उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगर में नाड़ीगंज नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां पर अपना अधिकार कर लिया है। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरद आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान पर हमला कर दिया उन्होंने, भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को बांध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुर ही जीवित बचा। बाकी सबको भगवान ने क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित ना हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उस गुफा में विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भी उनको ढूंढता ढूंढता वहां पहुंच गया। वहां दैत्य ने उनको सोया हुआ देखा और सोया हुआ जानकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है, जो इस प्रकार इतना भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस देवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और जो कुछ बचे हुए दैत्य थे वो डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर के कटे हुए सिर को देखा और देखा कि दोनों हाथ जोड़कर एक कन्या खड़ी हुई है। जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए, अंत में मोक्ष को प्राप्त होवे और वह सदा आपको प्रिय होवे, उसका कोई भी दुख आपसे देखा न जाए। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी,
ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे, क्योंकि तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है और कोई भेदभाव समझना भी नहीं चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है और किसी को सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को भी पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी मात की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ ये एकादशी की कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद आप भगवान की आरती करेंगे, फल का भोग लगाएंगे और आप पारण करेंगे अगले दिन। पारण की विधि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसमें बता देते हैं पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। 26 को आप व्रत कर रहे हैं, पारण करेंगे 27 तारीख को और 27 को पारण के लिए शुभ समय रहेगा दोपहर को 1:20 से और 3:20 तक। ये शुभ समय है। सुबह सुबह इसलिए नहीं क्योंकि द्वादशी ही उस दिन सुबह लगेगी और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए पारण होगा 1:20 से और 3:20 के बीच में उत्तम समय रहेगा। इसमें आप पारण कीजिए, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पारण वाले दिन आपको पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। उसके लिए आप हमारा जो स्पेशल वीडियो है हम पारण के लिए बताते हैं प्रत्येक एकादशी पर, उसको अवश्य देखिएगा, जिसमें हम पारण की पूरी विधि बताते हैं आपको कि कैसे आपको पारण करना है। एकादशी का व्रत नियमों पर आधारित होता है। कथा में भी आता है कि नियमों का पालन करते हैं तो व्रत पूर्ण फल मिलता है, अदरवाइज तो नहीं मिलता है। इसीलिए नियमों का पालन करते रहिए और एकादशी का फल प्राप्त करते रहिए। भगवान सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा या जय श्री हरि। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। हरे कृष्ण।